अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद मोहतरम हैं। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने सिर्फ 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुतों की परस्तिश नहीं की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की परवरिश की थी। वो बड़े बहादुर और ताकतवर इंसान थे। इनकी बहादुरी का इजहार ग़ज़वा खंदक में इस वक्त हुआ जब दुश्मनों की तरफ से उमर बिन अब्दिद सामने आया। दुश्मनों की तरफ से अमर बिन अब्दू सामने आया जो तन्हा 1000 शह सवारों के बराबर समझा जाता था। इसने कहा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आने की हिम्मत रखता है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और मुकाबला किया। अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़तह दी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खैबर पहुँचे और तमाम किले एक एक करके फ़तेह हो गए। लेकिन सबसे बड़ा कमूस नामी किला फ़तह नहीं हो रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल झंडा इस शख्स के हाथ में होगा जिसको अल्लाह और इसका रसूल पसंद फरमाता है, और इसी के हाथ यह किला फ़तह होगा। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को झंडा दिया। खैबर के किले का दरवाज़ा इतना भारी था कि 40 आदमी भी इसको उठा नहीं सकते थे, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तन्हा इस दरवाज़े को उखाड़ लिया और अल्लाह ने इन्हीं के हाथों इस किले में फ़तह अता फरमाई। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को दुनिया में रोशनी फैलाने पर मामूर कर रखा है, जो अपने वक्त पर निकलते और डूबते हैं। अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी को गर्म और चाँद की रोशनी को ठंडा बनाया। वो कभी कभी सूरज और चाँद में अपनी निशानियाँ दिखाता है और चमकते हुए सूरज की रोशनी को बिल्कुल मद्धम कर देता है, जिसकी वजह से ये दुनिया कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब जाती है, जिसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। इसी तरह कभी कभी चमकते हुए चाँद की रोशनी में भी इसी तरह कभी कभी चमकते हुए चाँद की रोशनी को भी छीन लेता है, जिसे हम चाँद ग्रहण कहते हैं। यह अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। एक फ़र्ज के बारे में। 5 नमाज़ें अदा करने पर बिशारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इस बात का अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों को वक्त पर पाबंदी से अदा करेगा तो मैं इसको जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इसे पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो इसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं है। अबू दाऊद 430। एक सुन्नत के बारे में। दरवाज़े पर सलाम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर के दरवाज़े पर आते तो बिल्कुल सामने खड़े न होते, बल्कि दाएं तरफ या बाएं तरफ तशरीफ़ फरमाते और अस्सलामु अलैकुम फरमाते। अबू दाऊद 5186। एक अहम अमल की फजीलत। अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलने और अच्छी बातों का हुक्म देने और बुरे काम से रोकने का सवाब सदका के बराबर है। तिरंदी 1956। एक गुनाह के बारे में। बुराई को ना रोकने पर अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोगों का हाल ये हो जाए कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ काम होते हुए देखें और इसकी इस्लाह के लिए कुछ ना करें तो ख़तरा है कि अल्लाह की तरफ से इन सभी पर अजाब आ जाए। इब्न माजा 4009। दुनिया के बारे में। दुनिया की मिसाल।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मिसाल पानी में चलने वाले आदमी की तरह है। क्या जो पानी में चलता है इससे ये हो सकता है कि इसके कदम ना भीगें? शोबुल ईमान 10,187। जिस तरह पानी में चलने वाले का कदम भीगे बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह दुनिया में घुसने वाला गुनाहों और आफतों से बच नहीं सकता। आखिरत के बारे में, क़यामत में कोई काम नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, अपने रब से डरो और इस दिन से डरो जिस दिन ना तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आ सकेगा और ना बेटा ही अपने बाप की तरफ से ज़र्रा बराबर काम आ सकेगा। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी हरगिज़ धोखे में न डाले और तुमको खुदा ताला के बारे में धोखाबाज शैतान किसी धोखा में न डाले। सूरह लुक़मान 33 आयत। तिब नबी से इलाज, पेट के दर्द का इलाज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाते हुए इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मैंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज में शफा है। इब्ने माजा 3458। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जब तुम आपस में किसी मुतय्यना मुद्दत के लिए उधार लेन देन का सब मामला किया करो तो इसको लिख लिया करो। सूरह बकरा 282। आज बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ला हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।